आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में टॉपिक प्रायिकता। प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता जो है किसी भी कार्य के होने की संभावना होती है। जैसे आज बारिश पड़ सकती है या नहीं भी पड़ सकती, संभावना है कि बारिश पड़ सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। किसी ऐसे हम प्रायिकता कहते हैं। मान लिया जिसमें किसी को काम के करने की संभावना हो, वो काम हो भी सकता है और नहीं भी होगा, तो उसे हम प्रायिकता में यूज प्रयोग करते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू होता है शीर्ष, दूसरा होता है पूंछ। शीर्ष होता है हेड या चित भी बोलते हैं, पूंछ को हम टेल या पट भी बोलते हैं, ये पट है। ऐसी यदि हम एक सिक्के को उछालें तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इन दोनों में से आने की एक की पॉसिबिलिटी है, यानी कि एक की संभावना होगी, या तो हेड की या टेल की। ऐसा नहीं होने का कि दोनों एक साथ आ जाए, यानी कि दोनों जो है हेड या टेल आए। संभावना एक की होगी, या तो हेड आए या टेल आए। ऐसी जो है पासा होता है, पासे पर जो है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होती हैं। जब हम पासे को फेंकते हैं तो उसमें संभावना होती है चाहे तो 1 आए, 2 3 4 5 6, कोई सा भी नंबर आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि यदि हम एक पासे को फेंक रहे हैं उसमें जो है 2 3 एक साथ आ जाएं, ऐसी संभावना नहीं है। तो जब भी हम पासे को फेंकेंगे तो उसमें पहली बार में फेंक रहे हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसमें से कोई सी एक संख्या है यदि एक बार में फेंक रहे हैं। यदि हम ऐसी जो है हम यदि 2 सिक्के ले लें एक साथ, तो 2 सिक्कों को उछालें, उसमें पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, या दोनों पे हेड आ सकता है या दोनों पे टेल आ सकता है। फिर जो है चौथे पे टेल और हेड आ सकते हैं। ऐसी इसमें पासे में संभावना हो सकती है। यदि हम 2 पासे एक साथ फेंक के पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, दूसरी बार में पहले वाले पे 1 2 आ गया, दूसरे वाले पे जो है 5 आ गया। तो ऐसे इसकी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। इन सब का यूज हम प्रायिकता में करते हैं। आई बात समझ में कि प्रायिकता, फिर एक बार दोबारा से सुन लो। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक शीर्ष होता है, एक पूंछ होती है। जब पूंछ बोलते हैं, चित भी कह सकते हैं, पट भी कह सकते हैं। हेड माने शीर्ष, जिंगे शेर छपा होता है उसे बोलते हैं हेड। जिंगे वो पैसा छपा होता है, रुपया लिखा होता है, उसे बोलते हैं टेल। ऐसी जो है पासे में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, अब हम जो है कक्षा 8 में जो दिया गया है इसमें एक्सरसाइज 1 16 की 1 इसे पढ़ेंगे। इसमें उसने क्वेश्चन में दिए हैं 16 का पहला सवाल, एक सिक्के को कई बार उछालने पर चित या पट आने की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। तो उसने दिया है 20 उछालों की संख्या, चित आने की संख्या है 12, तो पट आने की, यानी कि वो सिक्के को 20 बार उछाल रहा है। उन 20 बार में से जो है उछाला उसने उनको, पहला सवाल इसमें चित है, इसमें पट है। यदि उसने 20 बार उछला, चित आया 12 बार, तो कितनी बची संख्याएं, यानी कि पट आने की कितनी संभावना है? 20 में से 12 घटा दो, 8 आ जाएगा। तो पट आने की 8 संभावना है। ऐसी जो है इसमें 30 है, 30 बार उछाला उसने, पट आ रहा है वो 17 बार। तो 30 में से 17 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 13। तो पट आने की चित आने की 13 संभावना है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से इसमें हम पहले सवाल को कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें दूसरा सवाल नंबर 2 दिया है उसने, इसमें पासे पे है। दूसरा सवाल पासे पे, उसने कहा है पासे में कि वो पासे को उछालता है, पहली बार में 15 बार उछाला उसने। तो संख्याएं जो आ रही हैं, 1 15 में 2 तो आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 बार आ रहा है, 1 आ रहा है 2 बार, 2 आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है 4 बार, 4 5 और 1 बार। इसका मान पूछा है।
तो इन सब को जोड़ लो, जो आएगा 15 में से माइनस कर दो, उतनी बार 6 बचेगा। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 2 11, तो 4 बार आने की यानी कि 6 आने की संभावना उसकी 4 बार है। ऐसी वो जो है इसमें पासे को फेंक रहा है, अब ये फेंक रहा है 30 बार, तो एक बार जो है 30 में जो है 1 आ रहा है 4 बार, 2 आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है 5 बार और 4 आ रहा है 6 बार, 6 आ रहा है 4 बार। अब के 5 आने की पूछ रहा है कि 5 कितने बार आएगा। इन सब को जोड़ लो, 30 में से माइनस कर दो। 4 और 3 7, 5 12, 6 18, 4 22, तो 5 आने की संभावना 8 है। तो इस तरह से आप जो है इन सवालों को कर सकते हैं। नहीं होंगे तो हम करेंगे, फिर अगली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 3 जो है, इसमें उसने कहा है कि एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावना समान लेने पर ज्ञात कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक बार उतनी बार ही आए। यानी कि 6 संख्याएं हैं, 48 बार फेंक रहा है, तो 48 को 6 से भाग दे दो। यदि हम 48 को 6 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 6 8 48, यानी कि एक की 48 बार में जो है 8 बार आएगा। यानी 48 बार यदि हम किसी सिक्के को उछालने हैं तो उसमें एक जो है 8 बार आएगा, 2 भी जो है वो भी 8 बार आएगा, 3 जो है वो भी 8 बार आएगा, 4 जो है वो भी 8 बार आएगा, 5 जो है वो भी 8 बार आएगा, 6 जो है वो भी 8 बार आएगा। ऐसी सवाल नंबर 4 है, वो कह रहा है एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है, तो विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या कितनी होगी। तो इसमें 54 में से 25 को माइनस कर देंगे। 54 में से यदि हम 25 माइनस करते हैं तो 29 आएगा, तो 29 आने की संभावना होगी। सम संख्या की 25 है तो विषम की कितनी होगी, 25 में से 24 को माइनस कर दो, वो 54 में से 25 को माइनस करते हैं। यानी कि सवाल नंबर 4 जो है 54 में से 25 को माइनस करते हैं तो ये बचेगा 14 में से 5 गए 29, यानी कि विषम संख्या आने की संभावना जो होगी वो 29 होगी। ठीक है, अभी एक्सरसाइज ख़त्म होगी, अगली एक्सरसाइज जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।